क्या आप जानते हैं कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया भविष्य का भगवान मान रही है, उसे बुद्धिमान बनाने वाले लोग खुद कितनी कमाई करते हैं? 250 रुपए प्रति घंटा, सिर्फ 250 रुपए। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां एआई के नाम पर खरबों डॉलर की वैल्यूएशन बना रही है, तो दूसरी तरफ हजारों भारतीय युवा उसी एआई को ट्रेन करने के लिए घंटों मेहनत कर रहे हैं। ये कोई साधारण नौकरी नहीं है, ये लोग एआई चैटबॉट्स की गलतियां सुधारते हैं, मशीनों को सही और गलत का फर्क सिखाते हैं, तस्वीरों में छिपी बारीकियों को पहचानना सिखाते हैं, वीडियो में इंसानी व्यवहार समझाना सिखाते हैं और अब तो रोबोट्स को इंसानों की तरह चलना, पकड़ना और काम करना भी सिखा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग मशीनों को इंसान बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनकी अपनी कीमत क्या है? कई प्रोजेक्ट्स में इन्हें करीब 250 रुपए प्रति घंटा मिलते हैं, तो कई कंपनियों में पूरे महीने की तनख्वाह महज 10 से 15 हजार रुपए तक ही सीमित होती है। विडंबना देखिए, जिन हाथों की मेहनत से एआई आज दुनिया बदलने की ताकत हासिल कर रहा है, कल सबसे पहले खतरा उन्हीं हाथों की नौकरियों पर मंडरा सकता है। यानी जो लोग मशीनों को इंसानों जैसा सोचने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं भविष्य में वही मशीनें उनकी जगह लेने की तैयारी तो नहीं कर रही है? आज की कहानी सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं है, ये कहानी है उन हजारों भारतीय युवाओं की जो पर्दे के पीछे रहकर की दुनिया सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्रांति को आकार दे रहे हैं। जब कोई एआई मॉडल पहली बार तैयार होता है, तब वो इंसानों की तरह दुनिया को नहीं समझता। उसके लिए हर तस्वीर, हर शब्द और हर बात सिर्फ डेटा होती है। अगर किसी एआई को बिल्ली और कुत्ते का फर्क समझना है, तो पहले सैकड़ों तस्वीरों पर इंसानों को लेबल लगाना पड़ता है। अगर उसे भाषा समझानी है, तो हजारों घंटों की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनकर टेक्स्ट में बदलना पड़ता है। अगर उसे बेहतर जवाब देना है, तो इंसानों को उसके दिए जवाबों की जांच करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया को डेटा एनोटेशन, डेटा लेबलिंग और ह्यूमन फीडबैक कहा जाता है। ओपन एआई, गूगल, मेटा, एंथ्रोपिक और XAI जैसी कंपनियां लगातार ह्यूमन फीडबैक का इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि उनके एआई मॉडल और ज्यादा उपयोगी और सुरक्षित बन सके। एआई के लिए डेटा तैयार करने का काम दुनिया के कई देशों में होता है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में तेजी से उभरा है। इसके पीछे कई कारण हैं। भारत में बड़ी संख्या में अंग्रेजी जानने वाले युवा मौजूद हैं। इंटरनेट की पहुंच लगातार बढ़ी है। साथ ही यहाँ दूसरे देशों के मुकाबले तकनीकी काम की लागत काफी कम है। यही वजह है कि अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियां अक्सर सीधे कर्मचारियों को नियुक्त करने के बजाय विशेष प्लेटफॉर्म्स और आउटसोर्सिंग कंपनियों के जरिए काम करवाती है। काम अमेरिका में डिजाइन होता है, लेकिन वो एग्जीक्यूट भारत जैसे देशों में होता है। इसके कारण भारत में डेटा एनोटेशन और एआई ट्रेनिंग से जुड़ा पूरी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने लगी है। आने वाले सालों में ये क्षेत्र कई अरब डॉलर के बाजार में बदलने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पैसा किसे मिल रहा है। एक तरफ एआई कंपनियों की वैल्यूएशन सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंचा चुकी है। इन्वेस्टर्स उन्हें भविष्य की सबसे बड़ी कंपनियों के रूप में देख रहे हैं। दूसरी तरफ इस टेक्निक को ट्रेन करने वाले लाखों लोगों की सैलरी बहुत कम है। अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका में इसी काम के लिए एआई को ट्रेन करने वाले लोगों को 15 से 25 डॉलर प्रति घंटे मिलते हैं। वहीं भारत, केन्या, फिलीपींस जैसे देशों में इस काम के लिए 1 से 3 डॉलर प्रति घंटा दिए जाते हैं, जो कि भारतीय मुद्रा में करीब 100 से 250 रुपए प्रति घंटा बैठता है। ये अंतर सिर्फ कमाई का नहीं है। एक तरफ वे कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच रही है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके श्रम पर ये पूरी व्यवस्था खड़ी है, लेकिन जिनकी कमाई बेहद कम है। कई बार काम भी स्थायी नहीं होता। किसी प्रोजेक्ट की जरूरत खत्म हुई तो काम खत्म। अगर किसी दूसरे देश में सस्ता श्रम मिल गया है, तो काम वहां शिफ्ट हो सकता है। इस वजह से युवा सैलरी के लिए ठीक से बात भी नहीं कर पाते हैं। और ये कहानी सिर्फ चैटबॉट्स तक सीमित नहीं है। एआई इंडस्ट्री का अगला बड़ा टारगेट ह्यूमनॉइड रोबोट्स है। ऐसे रोबोट्स जो फैक्ट्री में काम कर सकें, सामान उठा सकें, पैकिंग कर सकें या इंसानों के रोजमर्रा के कामों की नकल कर सकें। लेकिन किसी रोबोट को ये सब सिखाया जाएगा कैसे? इसके लिए कंपनियों को ये समझना होगा कि इंसान कैसे काम करता है। इसी वजह से कुछ कंपनियां कर्मचारियों को कैमरे पहनाकर उनके काम को रिकॉर्ड कर रही है। ये कैमरे वही दृश्य रिकॉर्ड करते हैं जो कर्मचारी अपनी आंखों से देख रहा होता है। इस तरह तैयार होने वाले वीडियो डेटा का इस्तेमाल रोबोटिक सिस्टम्स को ट्रेन करने में किया जाता है। बेंगलुरु स्थित
EgoLab.ai जैसी कंपनियां ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। यानी अगर किसी फैक्ट्री कर्मचारी का काम रिकॉर्ड करके रोबोट को सिखाया जा रहा है तो भविष्य में उस रोबोट का इस्तेमाल किस लिए होगा? मुमकिन है कि वो काम वही काम करने के लिए इस्तेमाल हो जिसे आज इंसान कर रहा है। यानी एक कर्मचारी आज कुछ 100 रुपए लेकर अपना अनुभव और कौशल डिजिटल डेटा में बदल रहा है, यानी कल यही डेटा किसी ऐसी मशीन का हिस्सा बनेगा जो उसी काम को बिना थके, बिना छुट्टी और बिना सैलरी के लिए कर सके। ये जरूरी नहीं है कि हर मामले में ऐसा ही हो, लेकिन तकनीकी दुनिया में ये बहस तेजी से बढ़ रही है कि क्या एआई और रोबोटिक्स के विकास का फायदा उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो इसे ट्रेन कर रहे हैं। इस एआई ट्रेनिंग उद्योग का एक और पहलू है जिस पर कम बात होती है। इस क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी संख्या में लोग ऑफिशियली कर्मचारी नहीं होते हैं, उनसे बतौर फ्रीलांसर काम कराया जाता है। इसके चलते उनको नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलती है। यही नहीं, एआई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले कई लोगों ने यह भी बताया है कि उनके काम की निगरानी लगातार होती है। एक दिन में कितने टास्क पूरे किए गए, कितनी तेजी से किए गए, क्वालिटी स्कोर क्या है, और न सभी चीजों पर नजर रखी जाती है। समस्या तब पैदा होती है जब फैसले लेने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं होती है। कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनका स्कोर कैसे तय हुआ है या किसी फैसले को चुनौती देने का तरीका क्या है। यानी एक तरफ इंसान एआई को ट्रेन कर रहा है और दूसरी तरफ उसका अपना काम एल्गोरिदम की निगरानी में चल रहा है। वहीं भारत सरकार और देश की इंडस्ट्री दोनों एआई को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। डेटा सेंटर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई मशीन और नई तकनीकों में निवेश लगातार बढ़ रहा है। लेकिन भारत के सामने असली चुनौती सिर्फ रोजगार पैदा करने की ही नहीं है। असली चुनौती ये है कि क्या भारत एआई का मालिक भी बनेगा? क्योंकि अगर भारत सिर्फ डेटा लेबलिंग और सपोर्ट कार्यों तक ही सीमित रहता है तो एआई अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों के पास चला जाएगा। लेकिन अगर भारत अपने मॉडल, अपने प्लेटफॉर्म और अपनी एआई कंपनियां तैयार करता है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। और उन लोगों का क्या काम होगा जो आज एआई को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में एआई उनकी नौकरी ही खत्म कर देगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। ये पूरी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आयुष ने। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है मेरे साथी नकुल ने। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।